अस्सलाम वालेकुम। टेंस नहीं आते, इतने बड़े हो गए हैं जी। 9th में हो गया, 10th में हो गया, 11th में हो गया, 12th में हो गया, इम्तिहान सर पर हैं। टेंस नहीं आते, टेंस नहीं आते तो MCQs नहीं होंगे, MCQs नहीं होंगे तो नंबर नहीं आएंगे। ये टेंस ही मोहब्बत की तरह पीछे पीछे ही पड़ गए हैं, जान ही नहीं छोड़ रहे। बड़ी वीडियोस पढ़ी हैं, हर बंदा कहता है टेंस करो टेंस करो। अगर टेंस नहीं आते तो क्या हम कर नहीं सकते इंग्लिश वगैरह? बिल्कुल गलत। मैं ऐसी एक नायाब और शार्ट और जीनियस ट्रिक लेकर आया हूँ कि जिसको टेंस नहीं आते वो भी उसको फॉलो करेगा, उसको सीख लेगा। बड़ी आसान सी है, वो उसको सिर्फ देख ही लेगा ना तो वो दूर से कहेगा इसका जवाब मुझे आता है। आपको पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपने जस्ट वो चीज़ ढूंढनी है, ढूंढनी भी के सामने पड़ी होगी, आपको ऊपर से नज़र आ जाएगी, तो आप 1 सेकंड में उसका आंसर ढूंढ लोगे। तो हर चीज़ का एक हल होता है, कोई ना कोई राह होता है। अगर टेंस नहीं आते ना तो कोई मसला नहीं, डरने वाली बात नहीं है। ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप इम्तिहान से एक दिन पहले देख लोगे ना, लिख लोगे, अगर जो मैं लिखवाऊँगा तो देख लोगे तो आप एक जो सारा टेंस करता रहे उससे ज़्यादा नंबर ले जाओगे। तो अच्छा, बातें बहुत हो गई हैं, चले हम इस मोहब्बत से जान छुड़ाते हैं कि इससे कैसे हमने छुटकारा हासिल करना था। शुरू करते हैं, मेरे साथ आइए फिर। तो जी आ जाते हैं अपनी सबसे पहली ट्रिक पर। अब जहाँ भी दूर से देखें ना कि किसी सेंटेंस में टुडे आया हुआ है, दैट डे लिखा हुआ है, डेली आया हुआ है, यूजुअली आया हुआ है, रेगुलरली आया है या जनरली आया हुआ है, जिस सेंटेंस में भी देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी है, आपको टेंसेस से लेना देना ही नहीं। आपने ये वर्ड ढूंढने हैं जिसमें भी लिखा हो ना, ये पहला पार्ट, ये पहला ट्रिक है, जो पहली ट्रिक है, जिसमें भी ये लिखा हो ना, आपने उसमें फाइनली क्या करना है, आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ढूंढनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपने लगानी है, जो मर्जी हो जाए, जहाँ पर ये लफ्ज़ आ जाए, लेकिन उस सेंटेंस में इफ़ या बिफोर का वर्ड नहीं होना चाहिए। इफ़ या बिफोर का वर्ड नहीं होना चाहिए। तो आपने ये जो वर्ड्स जहाँ भी मिले, जिस सेंटेंस में भी मिले, आपको क्या लगे उससे किस किस्म का है, आपने जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है, फेल की पहली फॉर्म लगा देनी है। आपको एक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, आई टू कॉलेज, इस पूरे को ही छोड़ दे, आपने एंड पर देखना है। एंड पर क्या लिखा हुआ है, इसमें है डेली, डेली है। आई टू कॉलेज, डेली की जगह अगर हम टुडे लगा दें कोई मसला नहीं है, रेगुलरली लगा दें, जनरली लगा दें, यूजुअली लगा दें, डेली की जगह कोई भी वर्ड लगा दें, तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ढूंढनी है, पूरे जो उसके पार्ट दिए होते हैं जो MCQs के। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है? गो। आई गो टू कॉलेज डेली, आई गो टू कॉलेज रेगुलरली, आई गो टू कॉलेज यूजुअली, जनरली। क्या आपने देखना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम बात कर लेते हैं, अब ये पूरा सेंटेंस आपने देख लिया, मैंने तो कहा था ये ढूंढनी, आपने ये टुडे आपको नज़र आ गया। अब आपको क्या पता चल गया, आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। इसमें देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किधर है? मीट, मीटिंग, मीट, नन, मेट, मीटिंग, मीट, और कोई भी नहीं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पर खड़ी हुई है? ये मीट। सिर्फ आपने ये याद कर लें, ये टुडे, दैट, डेली, यूजुअली, जनरली एंड रेगुलरली, ये चीज़ें जहाँ भी जिस सेंटेंस में भी आपको मिले ना, आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेलेक्ट कर देनी है, जो मर्जी हो जाए, लेकिन इफ़ या बिफोर का बीच में वर्ड नहीं है। अब हम दूसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। टेंसेस का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होती है शॉर्ट ट्रिक नंबर 2। आपने किसी भी सेंटेंस में अगर देख लिया ना बाई चांस ही कि वहाँ पर लिखा हुआ है यस्टरडे बिफोर, यस्टरडे बिफोर द प्रीवियस डे, अगो या लास्ट, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, जो भी आपने देखा, लास्ट मंथ, जो भी आपने देख लिया इनमें से, तो आपने क्या करना है, कोई आंख बंद करके वहाँ पर आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देना है। क्या लगा देनी? सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? मतलब गो, वेंट, गॉन, वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है। तो सबसे पहली एग्जांपल कर लेते हैं, आई नेवर हिम बिफोर।
तो बिफोर कहाँ खड़ा है, ये बिफोर खड़ा है, तो यहाँ पर हमें मिल गया है एक बिफोर। अब हमने इसको इग्नोर कर देना, हमने जस्ट देखना है बिफोर है तो क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पर है, मेट, मीटिंग, मीट, नन। तो मीट, मेट, मेट, मेट इसकी सेकंड फॉर्म है, तो राइट आंसर इज द ए। अब यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन पर ही लाहौर लास्ट नाइट, फिर हमने देख लिया क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, लास्ट। यहाँ पर मैंने बताया लास्ट नाइट हो या जो मर्जी हो, तो यहाँ पर भी लास्ट नाइट है, लास्ट मंथ है, जो भी है, लास्ट डे। तो हमने क्या करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो सेकंड फॉर्म इधर इसमें से कौन सी है, वेंट, यानी गो, वेंट, वेंट सेकंड फॉर्म है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। ये मैं साथ साथ लिख कर भी समझा सकता था, पहले आपको यस्टरडे बिफोर ये वो लिखता फिर ये लिखता, आपके सामने बड़ा टाइम वेस्ट हो जाना था। आपके पास तो टाइम बड़ा थोड़ा ना, कल आपका फिर एग्ज़ाम भी है। तो देख लें, ये दे हेयर आ फ्यू मंथ्स अगो, क्या मैंने बात की थी, अगो आ गया लफ्ज़, तो अगो आ गया तो हमने सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी, कम, कमिंग, केम, नन। तो क्या है कम की फॉर्म में, कम, केम, कम। तो केम इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। 2 ट्रिक्स होगी अब आपने जहन में रखनी है, ये जस्ट आपने ये वाले वर्ड्स याद करने हैं, जहाँ जहाँ आ जाएं आपने वहाँ वहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी जानी है, जहाँ आपने देख लें। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। तो अब हम आ जाते हैं शॉर्ट ट्रिक नंबर 3 पर। अगर अब कहीं किसी भी सेंटेंस में ये 2 वर्ड देख लें, प्रेजेंट हो या नाउ लिखा हो, जहाँ कहीं भी हो, तो आपने वहाँ पर क्या देखना है या क्या पुट करना है, तो आपने वहाँ पर देखना होता है इज़, एम या आर, ये तीनों आपने उसके जवाब में देखने होते हैं, और इसके साथ ही प्लस फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING का इजाफा, आपने ये चीज़ें आपने वहाँ पर नोट करनी होती है। जिस सेंटेंस में भी आपने नाउ या प्रेजेंट का दोनों वर्ड में से एक वर्ड भी देख लें, तो आपने वहाँ पर ढूंढना क्या जवाब में, इज़, एम, आर कहीं लिखा होगा, इज़ होगा, एम होगा या आर होगा, या फिर आपने और उसके साथ जो होगा, जो भी चीज़ लिखी होगी उसके साथ ING एंड पर लगा होगा। जैसे कि ये है शी इंग्लिश एट प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट की जगह मैं नाउ लगा देता हूँ, इधर मैं नाउ लगा सकता हूँ, एट को काट कर फिर मैं लिखूँगा नाउ, शी लर्न इंग्लिश नाउ, ठीक है, ये एट को काट कर। तो क्या आएगा, क्या प्रेजेंट या नाउ जहाँ भी आ जाए तो क्या ढूंढना है, सबसे पहले इज़ होगा, एम होगा या आर होगा। तो इधर क्या लिखा हुआ है, इज़ ढूंढ लिया हमने, ये वाज है, वर है, लर्न नहीं, तो क्या एंड पर क्या आएगा, ING। तो ING वैसे तो ING इसके साथ भी है, लेकिन यहाँ पर इज़, एम, आर में से भी एक आना चाहिए, तो ये इज़ द राइट आंसर। ये छोटी सी ट्रिक थी। अब ट्रिक नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ले जी, नेक्स्ट ट्रिक रेडी है। अगर आपने किसी सेंटेंस में टुमारो या नेक्स्ट का वर्ड आपको मिलता है किसी भी सेंटेंस में, तो आपने आंखें बंद करके क्या चीज़ ढूंढनी है, वहाँ पर आपको एक चीज़ ढूंढनी है, वेल, विल या शेल आपने वहाँ पर ढूंढना है। क्या वर्ड ढूंढना है, विल या शेल, और उसके साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो हमेशा पहले ही होगी। जहाँ भी आपने टुमारो या नेक्स्ट का वर्ड देखना है, नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, तो आपने क्या ढूंढना है, विल, शेल या वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये जहन में रखना है, जो शेल होता है वो जस्ट आई या वी के साथ आता है, आई वी के साथ शेल आता है, बाकी जितने भी प्रोनाउन है वो उनके साथ विल आता है, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। तो सबसे पहले हम एग्जांपल कर लेते हैं, द पार्टी टुमारो। मैंने क्या कहा था, टुमारो आपने जहाँ पर देखना है बाकी छोड़ देना। टुमारो आई विल या शेल आपने इस्तेमाल करना है। आई वी के साथ सिर्फ शेल आएगा, इधर आई वी तो है नहीं, ये पार्टी इट है, तो इट के साथ विल आता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पूरे में विल या शेल कहीं खड़ा, विल खड़ा, तो ये विल खड़ा, तो राइट आंसर इज दिस ए। अब दूसरा वी
टू विजिट दैम नेक्स्ट मंथ। अब क्या हो गया, नेक्स्ट का वर्ड आ गया। जहाँ पर भी आपने नेक्स्ट का वर्ड देखना है तो आपने क्या ढूंढना है, उसमें से आपने विल या शैल देखना है, और उसको लगाने के लिए आपने देखा वी है, वी के साथ कौन सा वर्ड आता है, शैल। तो यहाँ पर विल भी है, विल गो, शैल गो, गोज गो, तो शैल वी के साथ शैल आएगा। तो ये आपने सिर्फ ये दो वर्ड रखने हैं। जो जो मैं आपको करवा रहा हूँ, मैं कैटेगरीज वाइज आपको करवा रहा हूँ, आपने जस्ट ये लर्न करने हैं, इनको समझना है, इनको जहन में बिठाना है, और बगैर टेंशन के आपने करते जाना एमसीक्यू। अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं, वो शार्ट सी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है वो, लेकिन वहाँ पर जो जितने भी ज़्यादातर गलत होते हैं जिनके एमसीक्यूज, वो सिर्फ वही ट्रिक से गलत होते हैं। तो करते हैं। तो अब जो ट्रिक है ना, वो सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस होते हैं ना, जो बहुत से लोगों के गलत होते हैं, जिनको टेंस आते भी होते हैं, जो यहाँ पर आकर रह जाते हैं, वो ये वाली है। इसकी 4 होती हैं, मैंने 2 लिखी हैं, 2 मैं अभी लिख के दिखाता हूँ। अगर किसी सेंटेंस में इफ़ आ जाए उसके शुरू में, या ज़्यादातर तो शुरू में आता है इफ़ आ जाए, इफ़ के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी हो, तो नेक्स्ट सेंटेंस में हमने इफ़ के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी हो, तो जो हमने दोबारा अगला नेक्स्ट सेंटेंस होता है उसी के आगे जो लिखा होता है उसमें हमने ढूंढना होता है विल, शैल या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ होती है। फिर आप देख लें जिसके साथ इफ़ हो जाए और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए, वहाँ पर हमने क्या ढूंढना है, विल, शैल या फर्स्ट फॉर्म। या अगर किसी ने नेक्स्ट अगले वाला सेंटेंस दिया हो विल, शैल लगा कर, और हमें पीछे यहाँ पर खाली जगह छोड़ी हो, तो हमने फिर इफ़ के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है। जैसे कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इफ़ वर्ब फेल की पहली फॉर्म वर्क्स, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही पास द एग्ज़ाम। यहाँ पर हमने क्या लगाना है, पास, फर्स्ट फॉर्म तो लगी हुई है। अब हमने इधर क्या ढूंढना है, विल या शैल ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए विल, शैल, वुड, हैज़। तो यहाँ पर हमने ही के साथ क्या आता है, ही के साथ हमेशा विल आता है। शैल तो आई हुई के साथ होता है, ही के साथ हमेशा विल आता है। तो विल इज़ द राइट आंसर। अगर यही मैं ये जो विल है इधर लिख देता हूँ पहले, ये एज इट पहले सेंटेंस है, और इधर हमसे पूछ लेता है वो इफ़ ही हार्ड ही विल पास द एग्ज़ाम, हमें पता है इसने आगे विल और पास लगाया। विल अगर आगे लगा हुआ तो पहले हमने क्या ढूंढना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर फिर हम वर्क्स लिख देंगे, तो जो एमसीक्यूज में होगा वो वर्क्स होगा, वर्कड होगा, वर्किंग होगा, या इज़ वर्किंग होगा। तो हमने वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क्स लिखना है। अब अगर इफ़ आ जाए और फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, तो हमने क्या ढूंढना है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर हमने वुड देखना है, जहाँ पर भी सेकंड फॉर्म, इफ़ ही आस्क्ड, आस्क्ड सेकंड फॉर्म है, आई हेल्प हिम। अब हेल्प से पहले क्या आएगा, ये वुड आएगा। हेल्प से पहले क्या आएगा, यहाँ पर शैल, वुड, कुड, विल, तो क्या आएगा, वुड। अगर यहाँ पर मैं वुड लगा देता हूँ और बिल्कुल इसी तरह इस आस्क्ड को हटा देता हूँ, तो हमने आगे देखना है वुड लगा होगा। अगर वुड लगा होगा तो सेकंड फॉर्म पीछे आएगी, तो यहाँ पर आस्क्ड आएगा, आस्किंग नहीं आएगा, ना आस्क आएगा। ये कंडीशनल फिक्रात होते हैं, इनको कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम 2 और कर लेते हैं, 2 और होते हैं, तो आपके ये सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा आराम सुकून से। अगर किसी भी सेंटेंस में इफ़ हो और उसके बाद हैड हो और थर्ड फॉर्म हो, तो उसके जो नेक्स्ट पार्ट में क्या लगाना होता है, वुड हैव और थर्ड फॉर्म। हैड थर्ड फॉर्म हो तो वुड हैव थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल क्या है कि इफ़ ही अपराइज ही वुड हैव बॉट अ कार। तो हमने क्या देख लिया, यहाँ पर कहीं वुड हैव लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर देखा कि वुड हैव लिखा हुआ है। तो अगर वुड हैव लिखा होगा तो हमने क्या करना है, हैड और थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। इसमें पूरे में देखें हैज़ वन, हैड नहीं है, वन नहीं है, हैड वन बिल्कुल लगता है विंस। तो राइट आंसर इज हैड वन, हमने हैड थर्ड फॉर्म। तो ये आपने ये थर्ड कंडीशन। आप एक सेंटेंस बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा मशहूर है, जिस सेंटेंस में बिफोर आ जाए कि अगर हैड हो उसके बाद थर्ड फॉर्म हो और उसके दरमियान सेंटेंस के दरमियान बिफोर लगा हो, तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना होता है। जैसा कि ये है द पेशेंट हैड डाइड, और हमने क्या देख लिया है, हैड डाइड। लेकिन
ये तो हैड डाइड देख लिया, इसको नहीं जस्ट देखना, अब आगे आपने ये भी देखना होता है पीछे इफ़ लगा हुआ है या बिफोर कहीं लगा हुआ है। अगर यहाँ पर इफ़ लगा होता तो फिर वहाँ पर वुड हैव आना था, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बिफोर, तो हमने बिफोर को देखना है। तो बिफोर आ गया, हैड डाइड आ गया, तो उसके बाद कौन सा वर्ड आना है, कौन सा सेंटेंस के मुताबिक आना है, द डॉक्टर क्या आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, क्या आएगा, कम, केम, कमिंग, हैड कम, तो क्या आएगा सेकंड फॉर्म, केम। तो ये हो गया फिक्रात। अब एक दो और रहते हैं, वो थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन कभी कभी वो पूछ लेता है, तो ये आपने जस्ट याद करने हैं, आप बगैर टेंस को आप कर सकते हो। तो अब वो एक दो सेंटेंस मैं आपको करवा देता हूँ, वो थोड़ी आंखें खोली रखिए, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ले भाई, सिंस और फार आ गया। टेंसेस में आपको पता चलेगा सिंस फार कहाँ यूज़ करते हैं। अगर नहीं पता, आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपने वहाँ पर हल ही करना होता है, सोल्व करना होता है। वैसे सिंस वहाँ पर आता है जहाँ आपको वक़्त का तयन हो, पता हो कि वहाँ पर दिया हो, मंथ का नाम दिया हो, या आपको बताया होगा कि 1900 फ़लाँ फ़लाँ या 2000 इतना इतना, जब एग्जैक्ट आपको लोकेशन, मॉर्निंग वगैरह, इवनिंग वगैरह का बारे में पता हो एग्जैक्ट, तो फिर वहाँ पर आप सिंस, अदरवाइज़ आप फार इस्तेमाल करते हो। खैर ये हमारा मामला नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर सिंस और फार लगाओ तो आपने वहाँ पर एमसीक्यूज़ में क्या देखना है, हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इनमें से कोई भी वर्ड आया होगा। ये आपको एक मज़े की बात बताऊं, जितने भी एमसीक्यूज़ आते हैं ना, अगर उसमें सिंस और फार लगाओ तो उसके जो आंसर्स दिए होते हैं, जहाँ से आपने सेलेक्ट करना होता है, तो उसमें से कहीं एक पर सिर्फ खड़ा होता है बिन, हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन, एक पर, बाकी सारे सिंपल होते हैं। जैसे कि ये ना हैव बिन है, बाकी हैज़ अकेला, हैव अकेला, हैड अकेला, बिन बिन नहीं लगाते वो, क्योंकि वो उससे ऑप्शन बड़े लंबे हो जाते हैं, जो वहाँ पर फिर जगह बचती नहीं है। वो एक ही आंसर आप उधर से जहाँ भी बिन लगाओ ना, आपने लगा देना है। तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING होगा, वो उसमें अक्सर वहाँ पर ही दिया होता है क्वेश्चन में भी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, वी लिविंग इन द हाउस सिंस। यहाँ पर आपने सिंस देख लिया है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखना है कहाँ पर भी इनमें से बिन वगैरह लगाओ, तो बिन जहाँ पर भी आपने सबसे देखना है इधर लगाओ, तो आपने इसको टिक मार्क कर देना, ये राइट आंसर। आप दूसरा, ही वेटिंग हर फॉर मैनी ईयर्स, वो उसका इंतज़ार कई सालों से कर रहा है। कोई टूटा हुआ आशिक है, मुझे लगता है कि कोई बड़ा ही उसे बड़ी याद आ रही कि उसका कई सालों से इंतज़ार कर रहा है। तो हम देख लेते हैं कि उसके लिए हमने क्या चुनना है। तो यहाँ पर फार का लफ्ज़ आ गया है, तो हमने क्या देखना है, हैज़ बिन, हैव बिन, हैव, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बिन अकेला यहीं पर। तो ये जो बातें मोहब्बत या इस तरह की बातें इसलिए करते हैं कि हम स्ट्रिक्टली माहौल में एग्जिस्ट नहीं करते, फ्रैंकली पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और स्टूडेंट से इसी तरह की इंटरेक्शन होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उनको बोर ना हो। सिर्फ एक ही अगर आप खाना खाओ या एक ही तरह का आप मौसम, वो चीज़ें इंजॉय नहीं कर सकते। तो बीच में ये चलता रहना चाहिए ये ना सारा कुछ, ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे। तो ये सारी ट्रिक्स थी, अगर आप ये सारी इनको याद कर लें, कोई समझ ना आए आप मुझसे पूछ लें, लेकिन ये 100% गारंटी है, 100% वैलिड है, 100% काम करेंगी। आप प्रीवियस बोर्ड के जितने मर्जी पेपर उठाकर देख लें, अगर टेंसेस के हवाले से कोई बात आई है तो यही आई है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अब इतनी मैंने मेहनत की है, बड़ी मैंने ढूंढ के निकाली हैं, तो अब एक लाइक तो बनता है ना जी, और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।